नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 11.6% मतदान हुआ है। मतदाता शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। उधर राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम आज होगा। इन निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को आज मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी। इस बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए कृषि कानून किसानों की जमीनों को बेचने, लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएंगे। नए कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कानून किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी प्रदान नहीं करता और न्यूनतम खरीद मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा। जबकि सही तथ्य ये है कि इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी और किसी कारण से मूल्य भुगतान नहीं होने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा। वहीं न्यूनतम खरीद मूल्य की संरचना पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा। सरकार ने कहा कि ये कानून किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध करवाते हैं जहां किसान किसी भी विवाद की स्थिति में अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। राजसमंद विधायक और भाजपा की वरिष्ठ नेता किरण माहेश्वरी का आज उदयपुर में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया सहित कई लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें बाजारों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल है। मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास्क कियोस्क लगाए जाने चाहिए। प्रदेश में कल नए कोरोना संक्रमित मरीजों से ज्यादा इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 2677 नए संक्रमित सामने आए थे, जबकि 2762 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। अभी 28,653 सक्रिय मामले हैं। विभाग के अनुसार कल जयपुर में रिकॉर्ड 745 नए संक्रमित मिले। इनके अलावा जोधपुर में 475, कोटा में 194, टोंक में 97, अलवर, नागौर और भरतपुर में 90 और भीलवाड़ा में 84 लोगों में संक्रमण का पता चला। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के कार्मिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीएसएफ के जवानों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि बीएसएफ अत्यंत वीरता और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एचआईवी संक्रमण के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी एड्स बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने को कहा है। मौसम विभाग ने इस शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी राजस्थान में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.17 और पूर्वी राजस्थान में 0.52 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना जताई है। इस बीच आज प्रदेश में सबसे कम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में आज 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।